तो लोग वन पीस चैप्टर नंबर 1187 के स्पॉइलर फाइनली आ चुके हैं और बिलीव मी ये चैप्टर सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं है बल्कि ईमू की पावर, सांजी के फ्यूचर और फाइनल वॉर की डायरेक्शन तीनों को एक साथ सेटअप करता है। तो चलिए ए टू जेड स्पॉइलर देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का टाइटल है रिंग लीडर। अगर किसी बीकेएल ने ये कहा ना कि अभी ईमू सर्कस वाली जलती हुई रिंग से हम सबको कूद के दिखाएगा तो उसकी गांड में लात मारूंगा। अभी स्पॉइलर से ये क्लियर नहीं हुआ है कि ओडा ने ये टाइटल किस कैरेक्टर के लिए रखा है। क्या ये ईमू को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी और मास्टरमाइंड को, ये हमें ऑफिशियली चैप्टर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कवर स्टोरी की। इस बार कवर पेज पर राइजू नजर आती है जो एक ब्लैक डक को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल डक नहीं है। इसकी आईज और हेयर स्टाइल बिल्कुल सांजी जैसी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जज और बाकी विंसमोक सिबलिंग उस डक पर अटैक करना चाहते हैं, यानी एक बार फिर राइजू ही सांजी से जुड़ी चीजें को प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है ये सिर्फ एक फनी कवर हो या फिर ओडा विंसमोक फैमिली के फ्यूचर के लिए कोई सिंबॉलिक हिंट दे रहा हो। लेकिन असली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है जहाँ ईमू अपनी असली पावर दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी ने आते ही ईमू के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारा था और उस अटैक के बाद ईमू के मुंह से खून भी निकल आया था। यहीं से चैप्टर 1187 की स्टार्टिंग होती है और पहली बार लगता है कि ईमू सच में सीरियस हो चुका है। गुस्से में आकर ईमू दोनों हाथों से एक मिस्टीरियस डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है। ये अटैक सीधा लूफी और लोकी दोनों की तरफ जाता है। स्पॉयलर्स इस पावर को डिमोनिक एनर्जी बोल रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट नेचर अभी तक रिवील नहीं हुआ है। बस इतना क्लियर हुआ है कि ये नॉर्मल हाकी या डेविल फ्रूट अटैक बिल्कुल नहीं लग रहा। ईमू के अटैक के बाद लोकी एक जाइंट आइस ब्लॉक में पिन हो जाता है, लेकिन लोकी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही वो अपने हैमर उस आइस पर मारता है, पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है। यानी लोकी की स्ट्रेंथ अभी भी मॉन्स्टर लेवल की है, लेकिन ईमू का असली अटैक अभी बाकी था। सबसे पहले ईमू लोकी के चेस्ट पर एक टॉकिंग डिमोनिक फ्लेम क्रिएट करता है। ये फ्लेम सिर्फ जल नहीं रही थी, ये ऐसा फील दे रही थी जैसे कि ये लोकी को मार्क कर रही थी। और अगले ही पल ईमू एक जायंटिक ओरा स्वॉर्ड समन करता है जो बिना 1 इंच भी मिस किए सीधा उसी पॉइंट को पेश कर देती है जहां वो फ्लेम बन रही। इस टेरिफाइंग टेक्निक का नाम है स्टिग्मा द डिमोनिक स्वॉर्ड। स्पॉइलर के हिसाब से इस अटैक के बाद लोकी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। और अगर ईमू की ये सिर्फ स्टार्टिंग पावर है तो सोचो उसकी फुल स्ट्रेंथ कितनी डेंजरस होने वाली है। लेकिन चैप्टर यहीं नहीं रुकता, क्योंकि अब बैटलफील्ड 2 अलग अलग फाइट में डिवाइड होने वाला है। लोकी और ईमू की क्लैश के बीच बैटलफील्ड अब पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ जोरो की टक्कर सेंट सोमर से हो रही है तो दूसरी तरफ सांजी सामना कर रहा है सेंट किलीग्राम का। यानी मॉन्स्टर ट्राई के हर मेंबर को अपना अपना ओपोनेंट मिल चुका है। जोरो और सोमर की फाइट के स्पॉइलर अभी ज्यादा रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप और हाके की भी होने वाली है। और अगर सोमर होली नाइट का मेंबर है तो जोरो के लिए ये बिल्कुल भी इजी बैटल नहीं होगी। दूसरी तरफ सांजी और किलीग्राम की राइवलरी भी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस फाइट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो कन्वर्सेशन जो सांजी और स्कोपर गवान के बीच होती है। और यही चैप्टर एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप करती है। गवान सांजी से कहता है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि लूफी पायरेट किंग बने तो तुम्हें खुद भी एक किंग बनना होगा। लेकिन ये लाइन सुनते ही फैंडम का ध्यान सीधा एक ही चीज पर चला जाता है, द कलर ऑफ सुप्रीम किंग द कॉन्करर हाकी। क्योंकि वन पीस में किंग सब अक्सर कॉन्करर हाकी से कनेक्ट किया जाता है। अब ये सिर्फ एक मोटिव था या ओडा सांजी के फ्यूचर पावर अप का सेटअप कर रहा है, ये तो आने वाले चैप्टर ही बताएंगे। लेकिन चैप्टर का सबसे बड़ा मूवमेंट अभी बाकी है, क्योंकि अब सामने खड़ा है ईमू और गियर 5 लूफी। और अब आता है चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट जिसका हर वन पीस फैन इतने सालों से इंतजार कर रहा था। गियर 5 लूफी फाइनली ईमू के सामने खड़ा है। एक तरफ 800 साल से दुनिया को शैडो से कंट्रोल करने वाला रूलर और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके अंदर नीका की पावर है। ये सिर्फ 2 कैरेक्टर की फाइट नहीं है, ये 2 अलग आइडियोलॉजीज की टकराव है। जैसे ही ईमू लूफी को देखता है वो उससे सीधा कहता है, सो यू हैव फाइनली रिटर्न जॉय बॉय। बस ये लाइन बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर देती है। क्या 800 साल पुरानी हिस्ट्री का असली राज अब रिवील होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, ईमू ने लूफी को लूफी नहीं सीधा जॉय बॉय के नाम से क्यों पहचाना? क्या सच में कुछ बड़ा रिवील होने वाला है? हु नोस।
लेकिन लूफी का जवाब और भी ज्यादा पावरफुल था। वो ईमू की आंखों में देखकर कहता है, चल लेके लाडली। नहीं भाई, उसने ये बिल्कुल नहीं कहा था। उसने कहा था, मुझे जॉय बॉय मत बुलाओ, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये डायलॉग सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, ये बताता है कि लूफी किसी की लेगेसी बनकर नहीं जीना चाहता। चाहे दुनिया उसे नीका कहे, चाहे जॉय बॉय कहे, उसकी अपनी पहचान सिर्फ एक ही है और वो है मंकी डी लूफी। और चैप्टर के लास्ट पेज पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि सेंट नेरोना ईमू वर्सेस मंकी डी लूफी, यानी वन पीस की सबसे बड़ी और मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, मतलब अगला चैप्टर सीधा इसी बैटल को कंटिन्यू करेगा। अगर ये स्पॉइलर 100% एक्यूरेट निकले तो चैप्टर नंबर 1187 फाइनल सागा का सबसे हाइप चैप्टर में से एक बन सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या लूफी ईमू की टेरिफाइंग पावर का सामना कर पाएगा और गवान का डायलॉग क्या सच में सांजी के कॉन्करर हाकी के फोरशैडोइंग था। तुम अपने थ्योरी को कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए सायोनारा।